नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेटिव पहाड़ी में। XUV 3XO में दो पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन प्रोवाइड किया गया है और कंफ्यूजन ये बनी रहती है कि हमें पेट्रोल इंजन लेना चाहिए। पेट्रोल इंजन में भी कौन सा पेट्रोल इंजन लें, क्योंकि दो पेट्रोल इंजन इसमें दिए गए हैं, MPFI और TGDI। दोनों ही टर्बोचार्ज इंजन है। इसके अलावा जो डीजल इंजन है वो भी 1.5 लीटर का है, बहुत ही बढ़िया 4 सिलेंडर इंजन। तो कंफ्यूजन ये हमेशा रहती है कि हमें पेट्रोल इंजन में जाना चाहिए या डीजल इंजन में जाना चाहिए। और अगर आपको भी ऐसा कंफ्यूजन है कि आपको कौन से इंजन में जाना चाहिए, तो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, दोनों में से जब भी हम कोई एक लेने का प्लान करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड जरूर कर लेना चाहिए कि हमारी डेली की रनिंग कितनी रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डेली की रनिंग विद इन 50 किलोमीटर्स के अंदर ही रहने वाली है ना, तो उस केस में आपको पेट्रोल इंजन में जाना ही समझदारी रहती है। यानी कि इट इज एडवाइजेबल टू गो विद द पेट्रोल इंजन इफ योर डेली रनिंग इज इन बिटवीन 50 किलोमीटर्स। अगर उससे ज्यादा है, मान लीजिए अगर आपको 100 किलोमीटर 50 से 100 किलोमीटर के आसपास डेली चलना पड़ता है, तो इन दैट केस यू कैन गो विद द डीजल इंजन। हाँ, लेकिन कई ऐसे कस्टमर्स होते हैं, पोटेंशियल बायर्स होते हैं, जो दे प्रिफर टू बाय only diesel engines, whatever the condition is. So if you are those kind of buyers, so in that case you can go with the diesel engine. It's absolutely depends upon your priority. कईयों को डीजल इंजन चलाने में मजा आता है क्योंकि मोर फन टू ड्राइव है, और जो XUV 3XO का डीजल इंजन है, इन एनी केस इट इज द सेगमेंट बेस्ट डीजल इंजन। तो उस केस में भी लोग डीजल इंजन में जाना पसंद करते हैं। बट एज पर माई एक्सपीरियंस, अगर आपकी डेली रनिंग विद इन 50 किलोमीटर्स के अंदर है, तो इट इज एडवाइजेबल टू गो विद द पेट्रोल इंजन। लेट्स स्टार्ट विद द XUV 3XO पेट्रोल इंजन ऑप्शंस। तो यहां पर आपको दो इंजन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन MPFI, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 110 bhp की एंड मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 200 न्यूटन मीटर्स। काफी बढ़िया इंजन है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसका बढ़िया है और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी इसका अच्छा है। साइलेंट इंजन है। अगर हम बात करते हैं किन लोगों को ये लेना चाहिए, तो सबसे पहले आप इसकी माइलेज फिगर के बारे में जान लीजिए। जितना भी हमने इसको चलाया है, या फिर कस्टमर फीडबैक हमें मिला है, या फिर सोशल मीडिया से हमने जितना डेटा गैदर किया है, उसके हिसाब से देखिए, जो सिटी में जब आप इसको चलाते हैं ना, मैनुअल ट्रांसमिशन की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो देखिए सिटी में बम्पर दो क्राइटेरिया रहते हैं। एक रहता है बम्पर टू बम्पर क्राइटेरिया, और दूसरा रहता है जहां पर मूविंग आपका ट्रैफिक रहता है। तो बम्पर टू बम्पर अगर हम ट्रैफिक की बात करें, स्पेशली इफ यू आर इन बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई एंड ड्यूरिंग योर पीक आवर्स, तो उस केस में ना आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैक्सिमम 8, 9, 10 इतना ही माइलेज आप इसके MPFI इंजन से निकाल पाएंगे। नाउ अगर आपका मूविंग ट्रैफिक है, तो उस केस में 10, 11, 12 भी ये निकाल के आपको दे सकता है। बट विद इन 8 to 11 और 12 इतना ही आप एक्सपेक्ट करिएगा। हाईवेज में जब आप जाते हैं, तो यस, यू कैन गेट 15, 16 kmpl ऑफ माइलेज। ऑल डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव। अगर आप विद इन लिमिट में ड्राइव करते हैं, यानी कि 80, 100 के बीच में, तो अच्छा माइलेज आप इसमें निकाल सकते हैं 15 से 16 के बीच में। लेकिन फर्स्ट ऑयल सर्विसिंग जब आपकी हो जाएगी, तो मे भी उस केस में थोड़ा सा आपका माइलेज इंक्रीज हो जाए, बट डोंट एक्सपेक्ट ड्रास्टिकली चेंज इन माइलेज। जहां तक बात है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, तो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर चलाने में तो काफी बढ़िया, सिटी ट्रैफिक में आपको काफी ईजी देने वाला है। बट अगेन, इफ यू आस्क फॉर द माइलेज, तो माइलेज इसमें भी आपको कम ही देखने को मिलेगा। सिटी ट्रैफिक कंडीशंस में आपको वही 8, 9, 10, और थोड़ा सा मूविंग ट्रैफिक में 11, 12 इतना ही आप इसमें अचीव कर पाएंगे। और हाईवेज में आपको 14, 15, 16 इतना ही ये माइलेज निकाल के देगा। दूसरा पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर TGDI इंजन। ये वाला जो इंजन है ना, 130 bhp और 230 Nm का टॉर्क आपको जनरेट करके देता है। दिस इज बाय फार सेगमेंट बेस्ट पेट्रोल इंजन। अगर हम बात करते हैं इस पूरे सेगमेंट की ना, तो मोस्ट फन टू ड्राइव पेट्रोल इंजन है दोस्तों। काफी मजा आता है इसको चलाने में। AX5 लक्स वेरिएंट से आपको ये TGDI इंजन मिलना स्टार्ट हो जाता है। AX5 लक्स, AX7 एंड AX7 लक्स। तो इन तीन वेरिएंट्स में आपको ये टर्बोचार्ज TGDI इंजन देखने को मिलता है। इसके जो लोअर वाले वेरिएंट्स रहते हैं ना, स्टार्टिंग फ्रॉम MX1 टू AX5, इन सभी वेरिएंट्स में आपको जो 3 सिलेंडर का MPFI इंजन है, पेट्रोल इंजन, वो आपको दिया जा रहा है। तो देखिए, बहुत ही बेसिक सी बात है। अगर आपका जो बजट है विद इन AX5 की रेंज में है, तो आप इसी पेट्रोल इंजन में जाएंगे MPFI। और आपका बजट अगर ऊपर का है, ऊपर वाले वेरिएंट्स का है, तो आपको उस केस में TGDI इंजन ही देखने को मिलेगा। यू कैन नॉट गो विद द MPFI इंजन। नाउ जहां तक माइलेज की बात है ना, तो ये आप समझ लीजिए, जो इसका माइलेज फिगर है ना, अगेन इट इज सिमिलर विच यू हैव फॉर दी MPFI इंजन। थोड़ा से कम ही देखने को मिलता है। प्रैक्टिकल फिगर्स की अगर हम बात करें, तो इट इज बिटवीन 8
to 11 kmpl in the city, हाईवे में 13, 14, 15 इतना ही माइलेज आप TDDI इंजन से निकाल पाएंगे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट XUV3XO के पेट्रोल इंजन में माइलेज की है तो यू कैन गो विद दी एम्पलीफाई टर्बोचार्ज इंजन, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट मोस्ट फन टू ड्राइव इंजन की है then you can go with the TDDI option. But in anyhow, in both the cases, in both the engines, you are not getting the segment best mileage. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि माइलेज तो दोनों इंजन आपका अच्छा नहीं निकाल के देते हैं, बट स्टिल अगर हम कंपेयर करें दोनों में से एक में अगर आपको जो थोड़ी बहुत अच्छी माइलेज दे सकता है तो वो MPFI पेट्रोल इंजन रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी XUV3XO डीजल इंजन। तो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन यूनिट जो मैक्सिमम पावर आपकी जनरेट करके देता है 115 PS की एंड मैक्सिमम टॉर्क 300 न्यूटन मीटर्स का, जो सेगमेंट में सबसे ज्यादा आप देखने को मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ माइलेज की है और आपकी डेली रनिंग ज्यादा है और आप कंफ्यूज हैं कि आपको पेट्रोल में जाना चाहिए या डीजल में जाना चाहिए, तो इन दैट केस यू शुड गो विद द XUV3XO डीजल इंजन। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो माइलेज मिलता है 12 से 13-14 kmpl का आप निकाल सकते हैं सिटी में, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव। देखिए वैसे तो जो इनका डीजल इंजन है वो भी इतना ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट नहीं है इफ यू कंपेयर विद दी राइवल्स, जैसे कि टाटा नेक्सॉन या फिर वेन्यू या सोनेट के डीजल इंजन है, उससे कम ही इनका डीजल इंजन माइलेज निकाल के देता है। 11, 12, 13, 14 मैक्सिमम। इट ऑल डिपेंड्स बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं या थोड़ा मूविंग कंडीशंस में चला रहे हैं। हाईवेज में देखिए, अगर आप लाइट फुट ड्राइव करते हैं लाइक विद इन 80 और 100 के बीच में, तो आप 18 से 19 kmpl भी निकाल सकते हैं। बट देखिए, जितना फन टू ड्राइव ये इंजन है ना, तो ऑब्वियसली बात है इफ यू एक्सेलरेट हार्ड इन दैट सिनेरियो यू माइट गेट द माइलेज ऑफ 14, 15, 16। तो ये भी हमने नोट किया है। तो डीजल इंजन जो है इनका पेट्रोल इंजन से ज्यादा तो माइलेज आपको निकाल के देगा, बट इट इज अगेन नॉट दैट फ्यूल एफिशिएंट कंपेयर विद द राइवल्स। तो उतना अच्छा आपको माइलेज नहीं निकाल के देगा, बट पेट्रोल इंजन से ज्यादा आपको माइलेज इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात की एश्योरिटी है कि सेगमेंट के जो बेस्ट पेट्रोल इंजन और बेस्ट डीजल इंजन है ना, वो आपको XUV3XO में ही देखने को मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आप इसमें निकाल सकते हैं। इवन जो इनकी हैंडलिंग है ना, वो मैं कहता हूँ सेगमेंट की बेस्ट हैंडलिंग आपको प्रोवाइड करती है XUV3XO। नाउ सस्पेंशन भी आपका इसका काफी बढ़िया ट्यून अप करा गया है। तो इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स ना, आपका जो XUV3XO है एक बहुत ही फन टू ड्राइव गाड़ी बन जाती है। बट जहां तक माइलेज की बात है, इट्स सिंपल, लाइक अगर आप जैसे आप गाड़ी चलाएंगे उतना ही आपको ये माइलेज देगी। और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, सिटी ट्रैफिक में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये देती हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ माइलेज। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।